हेलो दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम लोग 2025 के एसपीडी बुक के एमसीक्यू के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, जिसमें कि 100 प्लस एमसीक्यू है। इस तरह से मैं लगभग 4 से 5 एमसीक्यू आप लोगों के बीच लाएंगे, जिसमें कि टोटल 800 के आसपास जो एमसीक्यू है उसे मैं पूरा करवाऊंगा। बस इसे आप ध्यानपूर्वक सुन लेंगे। अधिकांश वनडे एग्जाम में आपके लिए ये फायदेमंद होने वाला है। आइए बिना देर किए हुए मैं शुरुआत करता हूँ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली स्वदेशी 3D प्रिंटिंग फैक्ट्री किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये जो लॉन्च किया गया दोस्तों, अदानी इंटरप्राइजेस के द्वारा लॉन्च की गई है। अगला है दोस्तों कि ओजो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये जो बनाया जाएगा दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। ओजो हाइड्रोलिटिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? तो ये जो निर्णय लिया है दोस्तों, बुर्किना फासो, माली, नाइजर। अगला है दोस्तों कि होम इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा मिलियनर्स किस राज्य में है? सबसे ज्यादा मिलियनर्स किस राज्य में है? तो ये है दोस्तों महाराष्ट्र में। किसमें है? महाराष्ट्र राज्य में है। अगला दोस्तों, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत विंग इट होम किसने गाया है? तो ये जो गाया दोस्तों, ये श्रेया घोषाल गाई है। किसने गाई है? श्रेया घोषाल ने गाई थी। अगला है दोस्तों कि लिंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, अमेरिका के प्रधानमंत्री थे दोस्तों, कीर स्टारमर थे, है ना। इन्हें जो है लिंग ब्रिज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों कि विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन हुआ है, ये न्यूयॉर्क में हुआ है। न्यूयॉर्क कहाँ है? तो अमेरिका में है। अगला दोस्तों, 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार 23 सितंबर को मनाया गया है। वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजय का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया है? तो इसका जो स्थापना दिवस दोस्तों मनाया गया है सीमा सड़क संगठन के द्वारा, यानी कि इसका नाम है बीआरओ रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगला दोस्तों कि अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? इसका नया नाम रखा गया है अहिल्यानगर। अगला दोस्तों कि लगातार 3 बार महिला बेलन डी ओर जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन है? इसका जो आंसर हो जाएगा एथेना बोनामाटी। बेलन डी ओर अवार्ड जो है लगातार 3 बार एथेना बोनामाटी हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला है? तो रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ जो राज्य पुरस्कार ही आंध्र प्रदेश को मिला है। अगला है दोस्तों कि ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ है? ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन आपका विशाखापत्तनम में हुआ है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बिहार के पटना में हुआ है एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन। वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है अनीता चौधरी। कौन बनी है दोस्तों? अनीता चौधरी। अगला दोस्तों, भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित हुआ है? अमोघ फ्यूरी जो है राजस्थान राज्य में आयोजित हुआ है। भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास है। अगला दोस्तों कि 22 सितंबर को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 51वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? तो भारत। इंटरपोल का सदस्य किसे चुना गया? एशियाई समिति का भारत को चुना गया है। अगला है दोस्तों कि ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? तो प्रविष्टि के रूप में चुना गया है दोस्तों होम बाउंड को। जबकि क्वेश्चन पूछेगा ऑस्कर अवार्ड किसको मिला है, तो आपका ये अनोरा फिल्म को मिला है, लेकिन आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में होम बाउंड को मिला है। एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में होगा? ये होगा दोस्तों उत्तराखंड में। एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में होगा? उत्तराखंड में। किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया है? राइट बैंक लॉन्च करने वाले हैं दोस्तों मलेशिया। कौन सा देश है? मलेशिया है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है दोस्तों। वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा दोस्तों, मिल गया है मोहनलाल जी को, जो कि दक्षिण भारत के आपका ये एक्टर हैं मोहनलाल। अगला है दोस्तों, ये तिरुमला हिल्स और अरामाती हिल्स किस राज्य में स्थित है? जो चर्चा में रहा था, ठीक है, ये है आंध्र प्रदेश में। टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेवर कप 2025 का खिताब जीता है? तो लेवर कप का 2025 का खिताब दोस्तों टीम यूरोप ने जीता है। किसने जीता है? टीम यूरोप ने जीता है। अगला है दोस्तों, पुरुष वर्ग में बेलन डी और 2025 किसने जीता है? पुरुष वर्ग में जीता है दोस्तों ओसामले डेम्बेल। किसने जीता है? ओसामले डेम्बेल। अगला है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अर्शदीप सिंह बने हैं। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु पहला राज्य बन गया है। अगला है दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये देने की घोषणा की है? तो ये अपना बिहार राज्य है। बिहार राज्य में जो लगातार 10वीं बार आपका शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? श्री नीतीश कुमार जी। भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? पहला निजी तेल भंडार जो है आपका कर्नाटक राज्य में बनाया जाएगा।
अगला है दोस्तों सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाएगा? यह है 24वां स्थापना दिवस। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में दोस्तों 38वां स्थान पर है, जिसको इनोवेशन कहते हैं, ठीक है, इनोवेशन इंडेक्स भी कहा जाता है। अगला है दोस्तों पॉलीमेटालिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? तो ये जो अन्वेषण के लिए पॉलीमेटालिक सल्फाइड के लिए दिया गया है लाइसेंस, ये है भारत को दिया गया है। अगला है दोस्तों एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अपोलो एथेन का उद्घाटन दोस्तों नई दिल्ली में की गई है। भारतीय सेना ने प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है? तो बख्तरबंद डिवीजन का जो जल शक्ति अभ्यास है दोस्तों, ये पंजाब में किया है। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? तो पहली महिला फीडे मास्टर बनने वाली हैं मरियम फातिमा। कौन है दोस्तों? मरियम फातिमा। अगला है दोस्तों भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश। आप ऐसे याद रख सकते हैं, पीएम मित्र की बात की गई है, पीएम मित्र पार्क है, तो पीएम को उल्टा कर देंगे तो बन जाएगा एमपी, यानी मध्य प्रदेश में। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में। अगला है दोस्तों एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? तो 2027 का जो आयोजन होगा दोस्तों, ये पाकिस्तान में होगा। अगला है दोस्तों बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? ये असम के गुवाहाटी में आयोजित किया गया बिम्स्टेक युवा नेताओं का सम्मेलन। किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये की है नेपाल में, जो सत्ता पलट हुई थी नेपाल में 17 सितंबर को। अगला है दोस्तों सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? तो ये जो बनी है दोस्तों, ये बनी है आपका नेपाल की। कहाँ की? नेपाल की। भारतीय सेना द्वारा युद्ध अभ्यास पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है? इस रडार का नाम दोस्तों लाजा एन है। भारतीय सेना द्वारा युद्ध अभ्यास पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है? लाजा एन। पैसिफिक रिच 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? ये जो शुरू हुआ है दोस्तों आपका क्या है? पैसिफिक रिच 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुई है? ये शुरू हुई है दोस्तों पैसिफिक वाला सिंगापुर में। अगला दोस्तों फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया है ना? किस देश में हुआ है? तो दक्षिण कोरिया में। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास कहाँ हुई है दोस्तों? दक्षिण कोरिया में। अगला दोस्तों जस्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो जस्कर का दूसरा संस्करण आपका लद्दाख में आयोजित की गई है। अगला है दोस्तों कि 5वें राज्यसभा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो 5वें राज्यसभा सम्मेलन का उद्घाटन दोस्तों आपके गुजरात के गांधीनगर में हुई है। अगला है कि दलीप ट्रॉफी का 62वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों सेंटर जोन ने। महिला एशियन कप 2025 हॉकी में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीती है? तो ये जो कौन सा पदक जीता है? रजत पदक, यानी कि आपका सिल्वर मेडल जीता है। अगला है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी स्टोरेज कहाँ स्थापित हुआ है? हरियाणा के सोहना में स्थापित की गई लिथियम आयन बैटरी का स्टोरेज। नेवर अलोन AIF किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है एम्स दिल्ली के द्वारा। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? KJS ढिल्लो के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन सिंदूर, जो कि जम्मू कश्मीर आपका पाकिस्तान के खिलाफ ये चलाया गया था ऑपरेशन सिंदूर, इसी पर एक पुस्तक लिखा गया है ऑपरेशन सिंदूर, KJS ढिल्लो ने लिखे हैं। अगला दोस्तों की 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? ये आयोजित होगा दोस्तों भुवनेश्वर में। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ होगा? भुवनेश्वर में। द वंचित रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? तो ये बना है दोस्तों आपका एम्स दिल्ली। द वंचित रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण ट्रेनिंग देने वाले भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज एम्स दिल्ली बना है। अगला है दोस्तों किस देश ने अपने स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफाल्सीवैक्स विकसित करने की घोषणा की है? यानी किस देश ने अपने पहले स्वदेशी आपका मलेरिया वैक्सीन एडफाल्सीवैक्स विकसित करने की घोषणा की है? ये कौन है? अपना भारत है। एडफाल्सीवैक्स याद रखेंगे। अगला दोस्तों IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है 63वां स्थान। अगला 11वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर का नाम क्या है? तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर का नाम है जलवीर। क्या नाम है दोस्तों? जलवीर। अगला है अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह को। इन्हीं के समय में आपका LPG पॉलिसी आया था, इसके बारे में कभी इकोनॉमिक्स के चैप्टर में हम लोग क्लियर करेंगे। अगला दोस्तों भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर किस देश में शुरू हुआ है? तो ये जो शुरू हुआ है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हुई है अटल इनोवेशन सेंटर। नेक्स्ट है दोस्तों किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है? ये दी गई है उदयपुर को। उदयपुर राजस्थान का एक शहर है। अगला दोस्तों किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित मंत्री DLA नियुक्त किया है? ये जो नियुक्त किया है दोस्तों, ये नियुक्त करने वाला है आपका अल्बानिया। अगला है दोस्तों कि नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? ये है सुशीला कार्की, है ना, सुशीला कार्की।
दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च हुआ है? तो आदि संस्कृति जो लॉन्च हुआ दोस्तों, ये आपका नई दिल्ली में हुई है। अगला है किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो ये जो चुना गया है दोस्तों, तेजस्वी मनोज जी को चुना गया है। ज्वाइंट या जापाड़ 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो रूस में। कहाँ हुआ दोस्तों? जापाड़ रूस में शुरू हुई है। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? बांस आधारित बायो जो है ये असम में शुरू की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है? फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है दोस्तों यूक्रेन ने। अगला है दोस्तों, 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है? सऊदी अरब में आयोजित की गई है। भारत की पहली 5150 ट्राइथनॉल का आयोजन 2026 में कहाँ होगा? ये होगा दोस्तों चेन्नई में। 5150 वाला कहाँ होगा दोस्तों? चेन्नई में। नेक्स्ट है दोस्तों, 21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? तो G20 समिट का आयोजन दोस्तों 21वीं ये अमेरिका में होगा। 102 वर्षीय कोकिची एकुजावा किस देश की माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला बन गई है? ये जो फूजी वाला है एकुजावा वाला दोस्तों, ये आपका कहाँ की बनी है? जापान की है। कहाँ की है दोस्तों? जापान की। नेक्स्ट है दोस्तों, यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीती है? यूएस वाला जीती है दोस्तों, कार्लोस अल्कराज ने जीता है। अगला है दोस्तों कि एशिया कप 2025 बिहार में आयोजित का खिताब किसने जीता है? ये जीता है दोस्तों भारत ही ने। एशिया कप भारत ने जीता है, जो बिहार में हुई थी। अगला दोस्तों, उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? ये बना है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है दोस्तों कि यूएस ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? यूएस ओपन का महिला एकल का खिताब जीता है दोस्तों आर्यन सबलेंका। अगला दोस्तों, सेमीकॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? सेमीकॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों? नई दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट है दोस्तों, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? इसी ग्लोबल इंडेक्स यानी कि आपका नवाचार की बात की गई, जो पिछले क्वेश्चन में भी करवाया गया था। इसका आंसर 38वीं होगी। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? ये रहा है दोस्तों चौथा स्थान पर तीरंदाजी में कितने स्थान पर? चौथे स्थान पर। अगला है दोस्तों कि भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? आधिकारिक स्पॉन्सर बनाया गया है अडानी ग्रुप को। भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित हुआ है? ये हुआ है दोस्तों तमिलनाडु में। हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना कहाँ हुई है? तमिलनाडु में। अगला है दोस्तों कि जीएसटी 2.0 में या 2.0 में भारत ने कितने टैक्स स्लैब रखे हैं? ये 2 टैक्स स्लैब रखे हैं, 5% और 18%। अगला है दोस्तों कि भोगेश्वर बड़वा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य ने शुरू किया है? ये शुरू किया है दोस्तों असम ने। किसने शुरू किया है? असम ने। नेक्स्ट है दोस्तों कि रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है बिहार में। कहाँ किया गया दोस्तों? बिहार में। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च हुआ है? तो गिद्ध ज्ञान पोर्टल जो लॉन्च हुआ है दोस्तों, ये आपका असम राज्य में हुई है। गिद्ध ज्ञान पोर्टल कहाँ हुई दोस्तों? असम राज्य में हुई है। अगला है कि बगाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बगाना ज्वालामुखी आपका पापुआ न्यू गिनी में स्थित है। अगला है दोस्तों कि आपका छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कागोडा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कागोडा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम क्या है दोस्तों? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? तो 45 विजेताओं की घोषणा की गई है। फिलीपींस को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? फ्रांस बना है। फिलीपींस को G7 देश कौन माना है मान्यता देने वाला? फिलीपींस को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन माना है? फ्रांस ने फिलीपींस को एक देश की मान्यता दी है। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित हुआ है? ये हुआ दोस्तों आपका बिहार में। डिजिटल कृषि निदेशालय 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? यानी कि आपका एनसीईआरटी की बात की गई है, जो 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है। भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हुआ है दोस्तों अलास्का में। युद्धाभ्यास आपका भारत और अमेरिका के बीच होता है, जिसका 21वीं संस्करण अलास्का अमेरिका में हुआ है। भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? ये बने हैं टीएसए कल्याणी। लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? टीएसए कल्याणी। अगला है दोस्तों, भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या है? तो स्वदेश निर्मित चिप का नाम है विक्रम। क्या है दोस्तों? विक्रम। अगला है, दुनिया का पहला सिरेमिक से बना अपशिष्ट पार्क कहाँ लॉन्च हुआ है? ये लॉन्च हुआ है खुर्जा उत्तर प्रदेश में। दुनिया का पहला सिरेमिक से बना अपशिष्ट पार्क कहाँ लॉन्च हुआ है? खुर्जा उत्तर प्रदेश में। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो ये ट्रेन का नाम है नमो भारत। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है दोस्तों? नमो भारत। अगला है कि वैश्विक
वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान मिला है? कि आइसलैंड। जबकि हम अगर इंडिया की बात करें दोस्तों, भारत में इस शांति का जो रैंक है शांति में, वो 115वां रैंक है। ये भी ध्यान में रखेंगे। भारत के पहले AI संचालित जनजातीय, क्या छूट गई है? अच्छा, भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है आपका आदिवानी। इसका नाम क्या है? आदिवानी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन का नाम क्या है दोस्तों? एजुकेट गर्ल्स। कौन सा है दोस्तों? एजुकेट गर्ल्स, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। अगला है दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन की बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू की है? तो ये देश शुरू करने वाला कौन है दोस्तों? चीन है। अगला दोस्तों, SAFF अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने। सेफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है दोस्तों? भारत ने। अगला है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है? तो भारत का जो सर्वश्रेष्ठ संस्थान है दोस्तों, ये कौन सा है? IIT मद्रास। IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की है? तो दोस्ती पहल शुरू की है दोस्तों नॉर्वे के साथ। 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ है? तो दिव्य कला मेला संपन्न हुआ दोस्तों पटना में। भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 193 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता है? ये जो जीता है दोस्तों, स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि गोल्ड मेडल जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया का सबसे बड़ा पुल है? वो है ओटा सिमरिया पुल। ग्लोबल MI सिटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? यह है 26वां स्थान। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? तो वो चुना गया दोस्तों 4 यात्रियों को। कितने यात्री को? 4 यात्री को। अगला दोस्तों, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक बनी दोस्तों सोनाली मिश्रा। कौन है? सोनाली मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये वृद्धि हुई दोस्तों 67% की। कितने परसेंट की? 67% की वृद्धि हुई है। 25 अगस्त 2025 में भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है? तो ये है दोस्तों आपका अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? ये बना है दोस्तों केरल। पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है दोस्तों? केरल बना है। पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ा है? तो ये बढ़ा है दोस्तों आपका 3 गुना। कितने गुना बढ़ गया दोस्तों? 3 गुना। हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? नीति आयोग ने जारी की है फैसले से पुनर्विचार। भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थापित किया गया है? असम में। भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थापित किया दोस्तों? असम में। अगला है दोस्तों, EPFO ने मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? ये जो किया गया है दोस्तों 15 लाख रुपया कर दिया गया है। IBM और नासा ने मिलकर कौन से ओपन सोर्स AI मॉडल विकसित किया है? ये किया दोस्तों सूर्य ने। कौन सा AI मॉडल विकसित किया? सूर्य। ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया है? ईरान जो है सेप्टरसन पावर 1404 मिसाइल का आयोजन किया है। हाल ही में आयोजित 134वें डुरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। अगला है दोस्तों कि श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? ये है मध्य प्रदेश। जबकि आपको अगर बात करें पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव दोस्तों, ये आपका डल झील में संपन्न हुई है। कहाँ संपन्न हुई थी? डल झील में, जिसमें कि पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश को। आखिरी क्वेश्चन इस लेक्चर का है दोस्तों, कहता है हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? ये स्थान है दोस्तों आपका 41वां स्थान दिया गया है। इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो करंट अफेयर का MCQ लेकर मैं चल रहा हूँ, ये बहुत आपको हेल्पफुल, ये सहायक साबित होगा हाल ही के एग्जामों में। ठीक है, और आप अधिक से अधिक इस वीडियो को आप सुनेंगे, देखेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं अगला लेक्चर फिर से मैं 100 क्वेश्चन का लेकर आऊँगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अगर PDF चाहिए तो आप PDF को के लिए आप कमेंट करेंगे, आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप GK हब बाय रामविलास सर से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।